अगर आपने Ben 10 नहीं देखा है तो आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और एक पूरी Ben 10 की हिस्ट्री के बारे में होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा टाइम को रिवर्स करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। Ben 10 की शुरुआत होती है जब जब इसको मैन ऑफ एक्शन के इन 4 बंदों ने लिखा था और कार्टून नेटवर्क स्टूडियो के पास से लेके गए थे Ben 10 के राइट्स। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कार्टून नेटवर्क ने स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स रेडी किए और फिर 27 दिसंबर 2005 ये वो डेट थी जिस दिन Ben 10 पहली बार रिलीज़ किया गया। और उसका पहला सीज़न जो था वो था Ben 10 क्लासिक। Ben 10 क्लासिक की अगर बात की जाए तो Ben 10 क्लासिक का पहला एपिसोड 27 दिसंबर 2005, अंतिम एपिसोड उसका 15 अप्रैल 2008 और उसके अंदर टोटल 4 सीजन दिखाए जा चुके थे। और गाइस ये कमाल का सीज़न था, मतलब मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा पॉपुलर सीज़न हुआ था कि पूछो मत। इतने सबसे ज़्यादा फ़ायदा कराया था CN को। और अब तक अगर मैं पूरी हिस्ट्री उठा के देख लूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी ने कराया है तो वो इस सीज़न ने ही कराया है Ben 10 क्लासिक के पूरे Ben 10 फ्रेंचाइजी के अंदर, क्योंकि ये Ben 10 का पहला सीज़न था और लोग ने इसको इतना प्यार दिया कि भाई पूछो मत। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसकी जो थीम सॉन्ग थी इतनी कमाल की थी भाई पूछो मत। पर्सनली मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था इसकी थीम सॉन्ग का। मैं जल्दी जैसे ही Ben 10 आया करता था टीवी पर, मैं तो सबसे ज़्यादा इसका थीम सॉन्ग ही सुना करता था। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट थीम सॉन्ग कौन सा था। वैसे अगर मैं Ben 10 की इस एनिमेशन की बात करूँ तो Ben 10 की इस एनिमेशन में हमें फाइटिंग हमें देखने को मिलता है। इनमें एक्शन जो थी काफ़ी कमाल की थी, ग्राफिक्स भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, एलियंस की जो पावर्स थी मुझे काफ़ी कमाल की लगी थी। ये सब बात होगी Ben 10 क्लासिक्स के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे सीज़न की तरफ जो कि रिलीज़ करा गया था 18 अप्रैल 2008 को। और इस सीज़न का नाम था Ben 10 एलियन फोर्स। और अगर मैं Ben 10 एलियन फोर्स की बात करूँ तो Ben 10 एलियन फोर्स का पहला एपिसोड दिखाया गया था 18 अप्रैल और इसका फाइनल एपिसोड 26 मार्च। और इसके अंदर टोटल 3 सीजन थे। Ben 10 एलियन फोर्स ने Ben 10 फ्रेंचाइजी को एक अलग से ही पहचान दे दी। मतलब इसके जो कैरेक्टर्स थे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए। और अगर मैं Ben 10 एलियन फोर्स को कंपेयर करूँ Ben 10 क्लासिक से तो मैं कहूँगा कि Ben 10 एलियन फोर्स में गाइस मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे कैरेक्टर डिज़ाइन किए गए थे, जो कि Ben 10 क्लासिक में भी अच्छे थे, लेकिन Ben 10 एलियन फोर्स में कहूँगा कि ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने डिज़ाइन किए थे, क्योंकि सेकंड जनरेशन था ये Ben 10 का। और इसमें काफ़ी कुछ नया हमें देखने को मिला था, स्पेशली नए एलियंस हमें देखने को मिले थे, नए विलन्स, नए पावरफुल्स एलियंस। काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे इसके एनिमेशंस और स्पेशली गाइस इसकी फाइटिंग्स और इसकी स्टोरी लाइन। जो मैं कहूँगा स्टोरी लाइन गाइस कमाल की इसकी स्टोरी लाइन थी। और जो इसके अंदर एक्शन था वो तो पहले से मतलब Ben 10 अपने एक्शन के लिए ही पहचाना जाता है, ना कि अपने कुछ डिफरेंस के लिए। मतलब एक्शन के लिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है और काफ़ी कमाल का मुझे Ben 10 लगता भी है। अब Ben 10 अब अलग पहुँच गया था और कार्टून नेटवर्क ने डिसीजन लिया कि अब वो एक और सीज़न लाएंगे। और वो सीज़न था 23 अप्रैल 2010 को, जब उन्होंने रिलीज़ किया Ben 10 अल्टीमेट रेस को, जो कि मैं कहूँगा सबसे अच्छा मूव था। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसका पहला एपिसोड 23 अप्रैल और उसका अंतिम एपिसोड 31 मार्च। और उसके अंदर टोटल 3 सीजन थे और इन्होंने 3 सीजन सारे के सारे सीजन के अंदर हिट हुए। Ben 10 अल्टीमेट रेस, जैसा मैंने कहा कि ये कार्टून नेटवर्क का सबसे अच्छा डिसीजन था कि इन्होंने Ben 10 अल्टीमेट रेस को लाया। गाइस Ben 10 अल्टीमेट रेस ने मतलब तबाही सी ही मचा दी, मतलब पूरे वर्ल्ड में। इतना कमाल का इसका भाई एनिमेशन था और गाइस मतलब काफ़ी कूल इसका एनिमेशन था। और इसकी जो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो मैं Ben 10 क्लासिक Ben 10 एलियन फोर्स से भी मैं 2-3 गुना 10 गुना मैं कहूँगा भाई। इतनी कमाल की इसकी स्टोरी लाइन बिल्ड की थी और काफ़ी कमाल का मुझे लगा था Ben 10 अल्टीमेट रेस। और गाइस मैं कह भी सकता हूँ कि Ben 10 अल्टीमेट रेस की वजह से ही कार्टून नेटवर्क को बहुत फ़ायदा, तो मतलब Ben 10 क्लासिक जैसा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन पॉपुलर जो हुआ ना Ben 10 वो इस सीज़न से उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि Ben 10 अल्टीमेट रेस की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी उसकी एनिमेशन। जिस प्रकार से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कितनी अच्छी स्क्रीन एनिमेशन की गई थी, कैमरा एंगल्स को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया गया था, इसके डायरेक्टर थे काफ़ी कमाल के लिए थे। और गाइस Ben 10 अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। गाइस Ben 10 की पॉपुलरिटी अब पूरे वर्ल्ड में हो चुकी थी। Ben 10 धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था और कार्टून नेटवर्क ही समझ गया था। कार्टून नेटवर्क ने क्या किया, कार्टून नेटवर्क ने Ben 10 का एक और सीजन लाया और जिसका नाम था Ben 10 ओमिवर्स। अब Ben 10 ओमिवर्स को रिलीज़ कब किया गया, तो Ben 10 ओमिवर्स को रिलीज़ किया गया था 1 अगस्त और उसका फाइनल एपिसोड था 14 नवंबर को 2014 माफ़ करना गाइज। और इसके अंदर टोटल 6 सीजन थे। अब हम कह सकते कि अब इन्होंने क्या किया, Ben 10 जो इतना अच्छा एनिमेशन था, इतना कमाल का चल रहा था,
एक सीज़न चाहिए था कार्टून नेटवर्क को जो बैंटन को एक अलग डायरेक्शन से ही डायरेक्शन में पहुँचाते, लेकिन वो एक सीज़न उल्टा पड़ गया उनके लिए, क्योंकि गाइस बैंटन की जो पॉपुलैरिटी थी वो थी उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी लाइन, उसकी एक्शन। अभी बैंटन ओमनीवर्स में हमें वो सब कुछ देखने को मिला, बस हमें एक चीज़ मिसिंग हो गई और वो था उसके कैरेक्टर्स। गाइस कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे नहीं बनाए कार्टून नेटवर्क के स्टूडियो ने, जिसका फैंस ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया कार्टून नेटवर्क के ऊपर। और अब कार्टून नेटवर्क को मिला था एक फाइनल चांस कि बैंटन को वापस से पोजीशन पर ला के खड़ा कर दें। जब कार्टून को फाइनल चांस मिला तो इन्होंने बैंटन रिमोट लाया, और बैंटन रिमोट का अगर पहला एपिसोड आया था 1 अक्टूबर 2016 को, और इसके टोटल 4 सीजन्स थे। और इस सीज़न ने बैंटन को और नीचे रख के खड़ा कर दिया, क्योंकि देखो ओमनीवर्स से आपको फ़ायदा हुआ नहीं है। आप अगर बेस्ट ऑफ बिजनेस देख रहे हो तो आपको एक ऐसा सीज़न लाना चाहिए जहाँ पर आपको सीज़न का फ़ायदा हो, आपको बिजनेस में फ़ायदा हो। यानी कि कार्टून में बेस्ट ऑफ बिजनेस देखता है, लेकिन अगर आप बैंटन रिमोट आपने ला दिया, मतलब बैंटन वापस से छोटा कर दिया, आपने बैंटन को छोटा कर दिया, फिर उसके बाद उसकी अल्टीमेट रेस ओमनीवर्स वापस से ओमेट्रिक्स बन गई, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अभी देखो यार, मतलब जब आपको एक चांस मिलता है ना तो आप उस चांस को फ़ायदा उठाना, मतलब चाहते हो कि उस चांस का मैं फ़ायदा उठाऊँ, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने किया नहीं। कार्टून नेटवर्क ने सिर्फ बिजनेस देखा, और अगर उन्होंने बिजनेस देखा हो तो बताएं उनकी नज़र किस तरीके से थी, मतलब उन्होंने बैंटन को छोटा कर दिया। इसकी रेटिंग गाइस इतनी कम थी कि पूछो मत। मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग जो थी बैंटन की वो सिर्फ 5.2 की ही इसकी रेटिंग थी, और 3.9 की इसकी टीवी सर्चिंग थी। मतलब इतना ही इसको बेकार मतलब किया गया था, इसकी एनिमेशन और इसकी स्टोरी लाइन। वैसे अगर आप बैंटन के फ़ैन हो तो बैंटन की ऊपर 3 से 4 मूवी बनी है, जैसे कि सीक्रेट ऑफ ओमेट्रिक्स जो कि बैंटन की पहली मूवी थी, फिर उसके बाद बैंटन डिस्ट्रिक्ट जैसा देख सकते हो, फिर उसके बाद बैंटन के ऊपर 2 लाइव एक्शन मूवी बनी हुई है, बैंटन एलियंस, फिर उसके बाद बैंटन रेस ऑफ टाइम। मतलब काफ़ी अच्छी मूवी बनी है। कह सकते हैं कि यार देखो बैंटन ने काफ़ी कुछ फ़ायदा करा है, बैंटन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन जिस सीज़न को मतलब जो कार्टून नेटवर्क को जो सीज़न चाहिए था वो मिला नहीं बैंटन से उनको। मतलब वो चाहते थे कि और ज़्यादा हमें पैसा मिले कार्टून नेटवर्क से, मतलब कार्टून बैंटन से हमें और पैसा मिले, लेकिन पैसा मिला, लेकिन आपकी गलती से सारे के सारे पैसे चले गए। अब हम कह तो सकते हैं कि बैंटन की हाल ही में ही मूवी रिलीज़ हुई है बैंटन यूनिवर्स, जो कि 25 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ की थी। अब देखते हैं कि बैंटन का फ्यूचर कहाँ जाएगा, क्या वो वापस आएगा, ये जानने के लिए तो हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को रखे रहो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहते। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।